Just search me by typing Education by Numan and I'll be there at the moment. For more educational videos, please subscribe my channel Education by Numan. The bell icon for all. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एज वी नो कि हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक मुकम्मल हो चुका था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से करना है, लेकिन इससे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किया, सेम प्रोसीजर इसके साथ भी करेंगे। आइए देखते हैं क्या था। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मीन्स a डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई ऑन both sides। x minus b into x minus a multiply a over x minus b plus b over x minus a multiply into x minus b into x minus a is equal to 2 multiply by x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब जो सिमिलर डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कट आउट कर देंगे। तो कट आउट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म बचेगी सिंप्लीफाई करेंगे। ए को पहले लिख देंगे इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी एंड इंटू एक्स माइनस ए। अब इन दोनों को हमने सेपरेटली इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। तो ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, इन दोनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स है एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को जो है ना एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। अब 2 को नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, तो ये सारी ये इक्वेशन है। इधर भी ए वाली लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशन है इसको भी अरेंज करेंगे। ax माइनस प्लस bx माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट किया, एक्स वाले पहले लिखे, बगैर एक्स वाले बाद में लिख दिए। अरेंजमेंट के बाद हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट साइड वाली वो सारी राइट साइड पर लेके जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली राइट साइड पर खड़ी है। तो लेफ़्ट साइड पर 0 बच जाएगा और हमारे पास अरेंजमेंट होगी 2x का स्क्वायर। एक्स वाली इकट्ठी कर लेंगे, अगर ये कॉमन ले लें ये भी कॉमन ले लें, इनमें से भी वो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जाकर करेंगे वो बेस्ट रह जाएगा। तो 2x का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2a माइनस 2x माइनस 2bx है, दोनों में 2x जो है ना बाहर कॉमन ले लें तो बन जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाहर x आ जाएगा। ये अब कैसे हुआ, ये इस तरह से हुआ कि इन दोनों में 2 था तो 1 टाइम में लिख दिया, दोनों में माइनस था माइनस 1 टाइम बाहर लिख दिया, और x 2 टाइम था x भी बाहर 1 टाइम लिख दिया। अंदर क्या बच गया, a प्लस a माइनस बी, क्योंकि माइनस हम बाहर कॉमन ले रहे इसलिए अंदर प्लस लिखा, क्योंकि ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोबारा। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले ए एक्स प्लस बी एक्स है, इनको भी राइट साइड पर लेके गए तो दोनों माइनस के हो गए। तो माइनस ऐसा करते हैं, इस स्टेप से थोड़ा सा ना इस तरह से करते हैं, सिंप्लीफाई मज़ीद ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करते। माइनस का 2ax प्लस का ax लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर गया तो माइनस का हो जाएगा ax, फिर माइनस का 2bx लेफ़्ट साइड से प्लस का bx राइट साइड पर गया तो माइनस का bx हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्लस का 2ab और माइनस का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों माइनस के दोनों राइट साइड पर गए तो प्लस का a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर
माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का ax है, माइनस का 1ax है, माइनस का 2x है, तो सेम साइन है माइनस का 3ax। इस तरह से माइनस का 3bx, माइनस का bx है, माइनस का 2bx है, दोनों साइन सेम है। bx इसके साथ भी bx है, इसके साथ भी bx है, इनके साथ जो कोफिशिएंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड किया 2 + 1 3, 2 + 1 3। उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, ये हमारा पूरा फार्मूला क्लोज हो सकता है। तो इसे क्लोज कर देंगे, a + b होल का स्क्वायर, ये बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, 0 = 2x का स्क्वायर माइनस 3, दोनों में कॉमन 3 बाहर लिख देंगे, इंटू माइनस भी दोनों का है तो माइनस बाहर लिख दिया, तो बन जाएगा a + b, और बाहर हमारे पास x भी दोनों में है तो बाहर इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, x इधर लिया। क्यों कर x इसके साथ भी लिख सकता था, लेकिन x लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट वाली वैल्यूज़ जो है ना वेरिएबल्स होते हैं, x का स्क्वायर, x फिर x के बगैर वाली वैल्यू मीन कांस्टेंट आ जाता है, तो ये तरतीब रखनी है हमने। अरेंजमेंट अगर हम इस तरह से रखें कि पहले x के स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद सिंपल x वाली, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाली जिसमें x बिल्कुल ना हो, तो इस तरह से जो फॉर्म बनती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो प्लस इस तरह से ये हमने कॉमन लिया, इसमें से माइनस दोनों साइड पे 1 टाइम लिख दिया, 3 दोनों में है 1 टाइम लिख दिया, x भी दोनों में बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर a + b इस वजह से लिखा क्योंकि दोनों साइन सेम है इसलिए प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, दोबारा a + b होल का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले से अगर हम सीधा करके लिख दें, 0 राइट साइड पर लिख दें तो और ज़्यादा जो है ना कंपैरिजन में इजी हो जाए, क्योंकि उसका भी राइट साइड पर 0 है। ठीक है, अब कंपैरिजन में आसानी होगी। x² के साथ वाली वैल्यू a है, इधर a है, इधर 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, क्योंकि a के साथ यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर 2 है पर। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से b की वैल्यू x और x को निगलेक्ट करना है, मीन को इसको जो है छुपा दें, x को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, इधर भी x को निगलेक्ट कर दें, तो बाकी तो b की वैल्यू बची, तो -3 × a + b बनेगा, -3 × a + b। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू देखते हैं। c की वैल्यू है ये a + b होल का स्क्वायर, a + b होल का स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है वैल्यूज को, घबराना नहीं है, ये लेंथी नहीं है प्रोसेस, ये जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे यही मुश्किल प्रोसेस है। अगर इसको ध्यान से प्लस माइनस की मिस्टेक किए बगैर हमने कर लिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में ईजिली सोल्व आउट हो जाएगा, पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x के अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, x = माइनस फार्मूले का और माइनस ये वाला, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 × a + b हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -3 × a + b होल का स्क्वायर, तो -3 × a + b होल का स्क्वायर लिख दिया, -4 a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है a + b होल का स्क्वायर, तो नीचे 2 और a की वैल्यू है 2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, x = 3 × a + b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू a + b का स्क्वायर अलग हो जाएगा, मीन के 3 का स्क्वायर अलग लिया, इसका स्क्वायर अलग लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a + b का स्क्वायर एज इट इज आ गया, -4 × 8, तो ये बन जाएगा -8 × a + b होल का स्क्वायर एज इट इज, 4 × 8 एज इट इज, a + b होल का स्क्वायर।
अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए गौर से, इसका भी कोफिशिएंट 9 है, इसका 8 है, लेकिन इनके साथ जो एज ए प्लस बी होल का स्क्वायर है, इसके साथ बी प्लस बी होल का स्क्वायर है, और ये 9 क्या है, माइनस का 8 है, ये प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाके हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 में से 8 के 1, तो 1 लिखते नहीं है, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा, 4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी एज इट इज़, क्लियर, और डिवाइड में 4 भी एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, x 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 4, तो पहले प्लस के हवाले से सोल्व करेंगे, फिर माइनस के हवाले से सोल्व करेंगे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो x के प्लस के हवाले से पहले सोल्व कर रहे हैं, तो प्लस का 3 प्लस का 1, इनके ये जो a प्लस बी है, इनको हमने कॉमन ले लेना। अगर हम a प्लस बी को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट इधर भी a प्लस बी, तो अंदर जो है ना 3 इधर अकेला बच जाएगा, a प्लस बी तो बाहर कॉमन आ गया, इधर प्लस एज इट इज़, और a प्लस बी बाहर कॉमन है, तो इसकी जगह 1 आ गया, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे एज इट इज़, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 4, तो ये 4 जो है ना, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या निकलेगी, a प्लस बी, ये निकली हमारी पॉजिटिव के हिसाब से, पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, प्लस वाले के हिसाब से। अब लेते हैं माइनस वाले के हिसाब से। माइनस वालों के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, ऊपर वाले पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, वो हमने समझ लिया अच्छी तरह से। तो हमारे पास है x इंटू ए प्लस बी हो चुका। अब हम इसी को नेगेटिव में लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 4। सिमिलर है, इसमें भी a प्लस बी कॉमन लेंगे, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉमन, तो अंदर बच जाएगा ये वाला 3 माइनस, और ये 12 आ चुका, तो इधर 1 बच गया, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो फिर वही x इज इक्वल टू ए प्लस बी एज इट इज, 3 में से 1 गया 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, 2 पहले लिख दिया, 4 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास माइनस के हिसाब से वैल्यू आई। अब हमारे पास सोल सेट लिखना बाकी रह गया, उसके लिए भी जगह रेज करते हैं। सोल सेट हमारा आएगा, सोल सेट पहले प्लस वाली वैल्यू a प्लस बी कोमा, फिर माइनस वाली वैल्यू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये आंसर। मैंने जो ये प्लस वाली और माइनस वाली कही है, इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करने से एक 2 वैल्यूज़ आई थी, मतलब 2 कैटेगरीज आई थी, एक प्लस वाले टर्म के हिसाब से, एक माइनस वाली टर्म के हिसाब से। मैंने प्लस वाली टर्म यहाँ पर सोल्व की और माइनस वाली टर्म ऊपर सोल्व की, और उसके बाद उनका आंसर मैंने सोल सेट में लिखा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 9 मुकम्मल हुआ। उसके